गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और इस कोरोना काल में अपने अपने घरों पर ही होंगे, बाहर निकलने की ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे होंगे। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ने वाले हैं आज, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। इससे पहले हमने रेशनल और इरेशनल नंबर्स की काफ़ी स्टडी की है, क्वेश्चंस भी किए हैं और जो डाउट्स थे वो मैंने आपके क्लियर कर भी दिए थे। तो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स का मतलब क्या होगा? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स मैंने बताया था आपको कि रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक रेशनल और इरेशनल। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को आपस में ऑपरेट करने के क्या क्या रूल्स हैं, किस तरह से ऑपरेट करते हैं, वो सब चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ठीक है, तो ये सब चीज़ आज हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशन और रियल नंबर्स किस तरह से होते हैं। तो कोई भी रियल नंबर, मैं बता देता हूँ आपको, कोई भी रियल नंबर हो वो रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम बात एडिशन की करें, एडिशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें, ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर कोई रेशनल नंबर है तो वो रेशनल नंबर में ऐड हो जाएगा। बहुत इजी है, आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं 8th क्लास तक। जैसे सपोज दैट 2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इससे मुझे 5 ऐड करना है तो बहुत इजीली हम इसको 7 लिख देंगे, दोनों रेशनल नंबर से ऐड हो गए इजीली। ठीक है, अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स कैसे ऐड होते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स कैसे ऐड होंगे? जैसे ये √2 है, ये √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है और एक नंबर √3 है। ठीक है, इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो ये ध्यान देना, इरेशनल नंबर अगर सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम मतलब यहाँ पे भी √2 होगा, यहाँ पे भी √2 होगा, तो ही वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, तो √2 में √3 ऐड नहीं होगा, बस ये इस तरह से ये आंसर लिखा जाएगा। क्लियर? दूसरा, सपोज दैट √2 के साथ √2 ही होता। ठीक है, √2 के साथ √2 ही होता और मुझे ऐड करना होता, तो ऐड किस तरह से होंगे? तो इरेशनल नंबर ऐड करने के लिए एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ कि इरेशनल नंबर को सिर्फ इरेशनल ना समझें, इरेशनल नंबर को आप रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन समझें। ठीक है, रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन मतलब इस तरीके से, जैसे ये लिखा हुआ 7√5। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि दिस इज द इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई एक रेशनल नंबर में हो रही है। तो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो 7√5 में ये रेशनल पार्ट है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? रेशनल पार्ट। यानी कि अभी मैंने बताया किसी भी नंबर को, किसी भी रेशनल या इरेशनल नंबर को आप लोगों क्या कर रहे हैं, दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन समझना है, एक रेशनल पार्ट, दूसरा इरेशनल पार्ट। ये इरेशनल पार्ट है। ठीक है, इरेशनल पार्ट। क्लियर? तो ये इरेशनल पार्ट और रेशनल पार्ट का कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसमें अगर मुझे सपोज दैट मुझे यहाँ पे 3√5 ऐड करना है, 3√5 ऐड करना है, तो मैंने बताया अभी इरेशनल वाला पार्ट अगर सेम होगा, इरेशनल वाला पार्ट अगर सेम होगा तो ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे √5 है इरेशनल पार्ट, इसका भी इरेशनल पार्ट है √5, तो यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक है, तो 7√5 प्लस 3√5 ऐड होके आ जाएगा। अब ऐड कैसे होगा? ऐड ऐसे नहीं करना कि 7 और 3 हो गए 10 और 5 और 5 भी हो गए 10। ठीक है, तो सिर्फ इरेशनल पार्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन की परमिशन देता है, ऐड नहीं होता, ये ध्यान रखना। इरेशनल पार्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन की परमिशन देता है, ऐड नहीं होता। ऐड कौन होगा? जो उससे पहले रेशनल पार्ट है, सिर्फ वो ऐड होगा। ठीक है, तो सिर्फ हम चेक करेंगे कि हाँ भाई ये भी √5 है, ये भी √5 है। ठीक है, तो ये ऐड हो जाएंगे आराम से, क्योंकि दोनों के दोनों सेम पोर्शन है, यानी रेशनल पोर्शन इसका सेम है, इसलिए इसका रेशनल पार्ट आप लोग ऐड कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 + 3 हो जाएगा हमारा 10 और √5 हो जाएगा हमारा एज इट इज, √10 मत कर देना। दिस इज द रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हुए
अब जैसे ये √2 में √2 ऐड करना था, मैंने देखा यहाँ पे इरेशनल पार्ट इसका √2 है, इसका भी इरेशनल पार्ट √2 है और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हम इसका रेशनल पार्ट 1 मान लेंगे, इसका भी रेशनल पार्ट 1, यानी कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 मान लेंगे, तो 1 + 1 हो जाएंगे हमारे 2 और इरेशनल पार्ट रिमेन जो भी था वही रहेगा, √2 ही रहेगा, ठीक है। तो 2√2 इज़ द फाइनल आंसर। बहुत ईजी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करा रहा हूँ, ये चीज़ आप नोट मत करना, मैं कुछ और एग्जांपल्स करा रहा हूँ, उनसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन तुम्हारा और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स 4 एग्जांपल्स मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, इनको हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा √2 3√2 + √2 3√2 + √2। तो मैंने देखा यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी आपका √2 है, दोनों के दोनों सेम पार्ट है, इरेशनल पार्ट इसके सेम है, तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ रेशनल पार्ट ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो 3√2 प्लस यहाँ पे 1√2 है, कितना 1√2, तो 3 + 1 कितना आ जाएगा 4 और √2 रहेगा एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इरेशनल पार्ट है √2, यहाँ पे इरेशनल पार्ट है √3, तो दोनों के दोनों ना तो ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे, इसका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। बस ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, यहाँ पे हमारे 3 नंबर्स हैं, फर्स्ट वाला √6 है, सेकंड वाला √3 है, थर्ड वाला भी √6 है, ठीक है, थर्ड वाला √6 है। तो अब आप देख लो कौन किसके साथ ऑपरेट होगा, यानी कि जिसका इरेशनल पार्ट सेम होगा वो अपने इरेशनल पार्ट वाले के साथ में ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे √6 ये है, √6 ये है, ये √3 ये अलग है, ठीक है। तो √6 वाले के साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 7√6 - 3√6, तो इरेशनल पार्ट में से रेशनल पार्ट को आप माइनस कर दो, ऐड कर दो, यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो 7√6 - 3√6 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं इक्वल टू करके लिखता हूँ 4√6, क्योंकि 7 - 3 करके आएगा 4, √6 रहेगा एज इट इज़। बाकी जो ये वाला पोर्शन है बीच वाला, ये ऑपरेट होगा ही नहीं, तो इसको ऐसे लिखेंगे विद साइन। साइन कौन सा है इसका, फर्स्ट पहले साइन पहले कंसिडर करते हैं, तो +2√3, दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला 5√2 - 3√3 + 2√12, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी कॉमन है, क्या अब आप कहोगे सर ये √2 है, ये √3 है, √12 है, तीनों अलग अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम √12 की बात करें, √12 की, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्वेश्चन में कि कहीं कोई इरेशनल पार्ट, कोई भी इरेशनल पार्ट फैक्टर, अगर उसके हम प्राइम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर होके परफेक्ट स्क्वायर, यानी प्राइम फैक्टर्स में परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है कुछ पार्ट, वो रूट से बाहर तो नहीं आ रहा, जैसे √12 है। अब √12 के जो फैक्टर होते हैं हमारे 2, 6, 2, 3, 3, 1, यानी 2, 2, 3 होते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं रफली करूं तो √12 को लिख सकता हूं मैं √2 × 2 × 3, ये लिख सकता हूं। तो कोई भी पेयर बन जाएगा वहाँ पे, अगर किसी नंबर्स का पेयर बन जाता है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि 2 × 2 = 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो हम √12 को 2√3 लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में है, तो ये आपको बाय प्रैक्टिस आएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे आपको पता चलता रहेगा कि √12 ऐसे से बाहर आ जाएगा, डायरेक्टली आप फिर उसके बाद डायरेक्टली भी लिख दोगे कि 2√3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे √12 को हम थोड़ा सा सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 2√3, क्यों, क्योंकि 2 × 2 = 4, इन दोनों में से एक 2 बाहर आ गया, अंदर 3 बच गया, ठीक है, 3 अंदर रह गया। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करेंगे, 5√2 एज इट इज़ - 3√3 एज इट इज़, प्लस यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, ये 2, और इसकी जगह पे लिख देंगे हम 2√3 और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, क्योंकि 2 का और √12 का मल्टीप्लाई का रिलेशन है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो 2 × 2√3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4√3। तो यहाँ पे 5√2 - 3√3 और प्लस 2 × 2 = 4√3। अब इनका ऑपरेशन देखें किस तरह से ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो √2 ये भी है और ये √3 है, ये भी √3 है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में ऑपरेट हो जाएंगे, ये वाला ऑपरेटर नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5√2 एज इट इज़ रहेगा, 5√2 एज इट इज़ रख दिया, यहाँ पे -3√3 + 4√3। तो यहाँ पे देखना है आपको ये दोनों ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के लिए क्लास 8 तक जो हमारा रूल चलता हुआ है आज तक, कौन सा, अगर दो नंबर्स के
साइन डिफरेंट है तो वो माइनस होते हैं, और अगर साइन सेम है तो वो ऐड होते हैं। तो यहाँ पे इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव, तो दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो यहाँ पे हम इनको माइनस कर देंगे। तो माइनस कैसे करेंगे, बड़े वाले नंबर से छोटे वाला नंबर माइनस कर देंगे। 4√3 में से 3√3 माइनस करके बचेगा 1√3, और 1√3 को ओनली √3 लिखना, 1 मत लिखना, ठीक है। ये आया, और इससे पहले साइन क्या लगाना, जो इन दोनों में ग्रेटर होगा उसका साइन आ जाएगा। तो ग्रेटर है 4 का साइन है पॉजिटिव, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा लिया। दिस इज द आंसर। आंसर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है, दोनों इरेशनल पोर्शन इसके अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हम बहुत इजीली समझ सकते हैं इसको। तो सो यू कैन नोट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया मैंने, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बताऊंगा इसके बारे में। थोड़ा सा इसमें और बताता हूँ कि वो जो रूल अभी मैंने बताया, साइंस आर डिफरेंट, अगर साइंस डिफर है, ठीक है, तो वो माइनस हो जाएंगे। ध्यान रखना, अगर डिफरेंट साइन के हैं, यानी दो नंबर को जब ऑपरेट करते हैं उन दोनों के साइन अगर डिफरेंट हैं तो वो माइनस हो जाएंगे। और अगर साइंस आर सेम, अगर साइन सेम है तो उनको प्लस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे ग्रेटर नंबर का साइन फाइनल आएगा, यानी आंसर जो आएगा वो ग्रेटर नंबर, मतलब जो आंसर में साइन जो लगाओगे आप ग्रेटर नंबर वाले का लगाना है, और इसमें जो भी दोनों के साइन होंगे फाइनल आंसर जो है उसी का लगाए। जैसे सपोज दैट -3 + 5 है, तो दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर है 5, माइनस हो गए, दोनों के साइन अलग अलग है। अगर यहाँ लिखा हुआ 6 - 7, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, माइनस हो जाएंगे, 7 - 6 दैट इज़ 1, और ग्रेटर नंबर है से माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर -3 - 5 है तो यहाँ पे दोनों के साइन सेम है, ऐड हो जाएंगे, 5 और 3 8 हो जाएंगे, और दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेंगे, सेम साइन के, चारों आप नोट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है +5 + 7, तो दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, सेम है तो ऐड हो जाएंगे, 7 और 5 12 हो जाएंगे, और दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो ये भी साइन मैंने 4 आपको ये बता दिया। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज़ बताई मैंने। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा, देखो ध्यान से। 4 एग्जाम्पल ले रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने आपको बताया कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हुए आपको ध्यान देना है कि उनका इरेशनल पोर्शन बिल्कुल सेम होना चाहिए, इरेशनल पोर्शन बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई या डिवीजन में ऐसा नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई या डिवाइडिंग में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई में और डिवाइड में किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना, रेशनल पार्ट की मल्टीप्लाई रेशनल पार्ट के साथ, और इरेशनल पार्ट की मल्टीप्लाई इरेशनल पार्ट के साथ आपको करनी है। जैसे 6√2 की मल्टीप्लाई 3√3 में करनी है, तो क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 3 में, 6 3 = 18, और √2 की मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगी, √6 आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल इस तरह लेके चलेंगे, इस तरह से आंसर आ गया। फाइनल मल्टीप्लाई के बाद में जो ये आएगा ना, ये भी देख लेना, जैसे हमने अभी √12 का किया था ना, √12 को लिखा था 2 × 2 × 3, उसमें 2 का एक पेयर बन गया था, वो बाहर आ गया था, ठीक है। तो ये भी चेक कर लेना इसमें कि कहीं कुछ पोर्शन बाहर तो नहीं आ जा रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे 5 3 जो हो जाएंगे 15, और √3 की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा √9, कितना, √9। देखो √3 की और √3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, √9 आ जाएगा, और 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, तो हम डायरेक्टली इसको 3 लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 3। तो क्यों लिखेंगे, हमने आज तक पढ़ा भी है कि √3 की जब सेम इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हो तो उनका रूट हट जाता है, ठीक है। तो चाहे तो इस तरह से याद कर लो या ऐसे कर लो, √3 की मल्टीप्लाई होगी √9, और 9 का अंडर रूट जो होता है वो 3 होता है, चाहे ऐसे याद कर लो, दोनों ही तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ √3 की मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा, 3। अब ये हो जाएगा 153, तो ये 150 थोड़ा ना बनाना, ये मल्टीप्लाई का साइन लगेगा बीच में, तो 15 3 = 45 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 6√3 × 5 × 10√3, 3 नंबर मैंने बनाए, रेशनल पोर्शन की मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 = 30, 30 10 = 300 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी √2 में, कितना आ जाएगा, √6, बहुत ईजी था ये भी, ठीक है, √6। नेक्स्ट है हमारा 2√3 + 5√6, 2 5 = 10, √3 और √6 की मल्टीप्लाई √18। अब ये भी मैंने बताया, इसको चेक कर लेना एक बार। तो √18 में से आई थिंक कुछ बाहर आ जाएगा, तो √18 को अगर मैं बाहर लाने की बात करूँ, √18 को लिख सकता हूँ मैं 9 2 = 18, है ना, 9 2 = 18, 2 9 = 18, तो यहाँ से 9 बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा, 3,
इसका बन जाएगा 3, ये √2 रह जाएगा 3√2, ये बन जाएगा 3√2। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे, इसको लिख देंगे 10 तो एज इट इज़ पहले से ही था, और इसको लिखेंगे हम इंटू करके इंटू 3√2। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 30√2। ठीक है, लास्ट वाला, अच्छा लास्ट नहीं है, तो मैंने ये मल्टीप्लिकेशन आपको बताया, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं फटाफट। चलिए, तो 30√2 आ गया। फिफ्थ, अगर मैं डिवाइड की बात करूँ, सेम डिवाइड वाला पोर्शन है। सपोज दैट 2√12 है, यहाँ पे 6√3 है। ठीक है, तो पोर्शन द रेशनल पार्ट को डिवाइड कर देगा, इरेशनल पार्ट इरेशनल को डिवाइड कर देगा। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और यहाँ से 3 से कैंसिल करेंगे 4 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/3 इंटू में आ जाएगा √4, और √4 को क्या लिख सकते हैं 2, तो 2/3 इज द फाइनल आंसर, क्योंकि 2 1 जा 2/3 इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो डिवीजन मैंने बता दिया आपको किस तरह से डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड में फिर आगे हमारा रेशनलाइजेशन चैप्टर आएगा, एक RD शर्मा में अलग है, यहाँ पे मैं उसके रूल्स अलग बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको इतना ही कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 इसके बाद करते हैं। लिखा हुआ है चेक वेदर 7√5 √2 + 21 π-2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी बात है। वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर एंड 7 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो सिर्फ आपको ऐसे लिखना है सॉल्यूशन में, जो बोल रहा हूँ बिल्कुल वर्ड पे ध्यान देना। क्या लिखोगे, लिखेंगे 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, बिकॉज या एज करके लिख सकते हैं, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। बस इतना लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या लिखोगे, लिखेंगे 7/√5 इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज द रेशो अपॉन को रेशो बोलते हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या लिखोगे, √2 + 21 इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज द सम, प्लस का साइन लगा हुआ है, द सम ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड अ रेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट वाले में वी नो दैट पाई इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये भी इरेशनल होगा, तो लिखेंगे वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड अ रेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो मैंने बता दिया इरेशनल नंबर में अगर कोई रेशनल नंबर ऐड करोगे तो तब भी वो इरेशनल रहेगा, माइनस करोगे कोई रेशनल नंबर तब भी वो इरेशनल रहेगा, किसी रेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो इरेशनल रहना है, और अगर किसी इरेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तब भी वो इरेशनल ही रहना है। ठीक है, तो ये सारे इरेशनल नंबर इसीलिए हैं, मैंने बता दिया क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट भी इरेशनल होता है, रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट भी इरेशनल होता है, उनका रेशियो भी इरेशनल होता है, सम भी इरेशनल होता है, और डिफरेंस भी इरेशनल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 अभी ऐड कराया, मैंने बताया ऐड करते हैं बस ये ध्यान रखना है इरेशनल पोर्शन हमारा इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो इसको इसमें ऐड करना है, तो बस सारे प्लस के साइन लगा दो। आई थिंक सो यही है ना, 2√2 + 5√3 2√2 ये √2 है, सॉरी ये √2 है यहाँ पे। ठीक है, 2√2 + 5√3, तो ऐड करते हुए बस हमें कुछ नहीं करना, एंड हटा दो, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देता हूँ। ठीक है, अब ऐड करते हुए मैंने बताया था साइंस आर सेम तो वो ऐड हो जाएंगे, साइंस आर डिफरेंट तो वो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जरा, √2 वाला किसके साथ ऑपरेट होगा, √2 वाले के साथ, क्योंकि √2 है, ये भी √2 है, ये √3 है, √3 ये दोनों ऑपरेट हो जाएंगे। तो आपको कैसे लिखना है, 2√2 + √2 अलग कर लो, और प्लस 5√3 के साथ में 3√3 को लिख दो। ठीक है, और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2√2 में √2 ऐड करूँगा तो इसके सामने 1 लिखा हुआ है, दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस ही हो जाएंगे, 2√2 + 1√2 कितना हो जाएगा 3√2। ठीक है, यहाँ पे 5√3 - 3√3 तो 5 - 3 यानी +5 -3, तो ये माइनस हो जाएंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, 2√3 पॉजिटिव 2√3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। ये मल्टीप्लाई का है, अभी भी बताया मैंने, रेशनल पार्ट की मल्टीप्लाई रेशनल के साथ और इरेशनल पार्ट की मल्टीप्लाई इरेशनल के साथ। तो 6 2 जा हो जाएंगे हमारे 12, और √5 की √5 में मल्टीप्लाई अभी बताया था मैंने आपको, 5 हो जाएगा, कितना 5, तो मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 60। यहाँ पे डिवाइड करना है, डिवाइड का मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
8√15/2√3। तो रेशनल पार्ट से रेशनल पार्ट को डिवाइड कर दो, 4 टाइम्स चल जाएगा और ये चल जाएगा √5 टाइम्स, ठीक है। 3 5 15, तो आंसर आ जाएगा 4√5। ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने कराए। इसके बाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल नंबर 16, आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद बताता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 16 पे हम चलते हैं। एग्जाम्पल 16 में 4 पार्ट है, 3 पार्ट बोर्ड पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे 5 + √7 2 + √5 ब्रैकेट्स के अंदर बंद है और ब्रैकेट्स के बीच में कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है। इट मीन्स इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करनी है और दोनों ही ब्रैकेट्स में यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन से और पॉजिटिव साइन से 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ पे भी 2 टर्म है। तो 2 टर्म की जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आज तक हमने 8th क्लास तक रूल पढ़ा है, 2 टर्म की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी टर्म्स की मल्टीप्लाई सब में होती है, यानी 2 टर्म्स की मल्टीप्लाई जब 2 टर्म्स में करते हैं तो 4 टर्म्स टोटल बनती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 की मल्टीप्लाई 2 में और √5 में करेंगे और √7 की मल्टीप्लाई 2 में और √5 में करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई रूल बता दिया मैंने आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल बता दिया। तो फिलहाल दिमाग में मल्टीप्लाई रखना, ठीक है। मल्टीप्लाई में किस तरह करते हैं, मल्टीप्लाई का भी रूल है। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रेशनल की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इरेशनल की। यानी कि अभी मैंने नंबर बताया आपको, रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में साइन का बड़ा ध्यान रखना। पहले साइंस की मल्टीप्लाई करनी है, यानी साइंस की मल्टीप्लाई करनी है आपस में। उसके बाद रेशनल पार्ट की मल्टीप्लाई रेशनल पार्ट में करनी है और उसके बाद इरेशनल पार्ट की मल्टीप्लाई इरेशनल पार्ट में करनी है, तब जाकर कंप्लीट मल्टीप्लाई हमारी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले 5 की और 2 की मल्टीप्लाई करनी है। तो आपको ध्यान रखना, प्लस की मल्टीप्लाई जब प्लस में होती है तो प्लस ही आता है, माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस में होती है तो भी प्लस आता है, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में होती है तो माइनस आता है, और प्लस की मल्टीप्लाई जब माइनस में होती है तो भी माइनस आता है। ये मल्टीप्लाई वाला रूल है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई वाला रूल है। यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसको नोट कर लेना, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। ये मल्टीप्लाई रूल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल बता दिया था मैंने, पॉजिटिव है दोनों या नेगेटिव, यानी साइंस आर सेम तो वो ऐड हो जाएंगे, साइन अलग अलग है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ करते हैं 5 की 2 में मल्टीप्लाई। यहाँ पे तो देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही चलेगा सब कुछ, नेगेटिव साइन आएगा ही नहीं है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 आ गए हमारे 10, फिर 5 की √5 में करेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा 5√5, ठीक है। 5√5 क्योंकि रेशनल पार्ट की मल्टीप्लाई रेशनल पार्ट में हो जाएगी। यहाँ रेशनल पार्ट कौन है 1, तो 5 1 जा 5, √5 ऐसे रहेगा, ठीक है। ऐसा मत कर देना 5 की √5 मल्टीप्लाई करके आगे √25, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये रेशनल है, ये इरेशनल मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होगी, सिर्फ बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब √7 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये रेशनल है, इसका रेशनल पार्ट है 1, तो 2 1 जा 2, √7 एज इट इज, ठीक है। प्लस √7 की मल्टीप्लाई √5 में आ जाएगा √35। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में ये देखना है फिर ऐड भी हो रहे हैं क्या या सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं क्या। तो यहाँ पे जो अगर सेम इरेशनल पार्ट है तो वो आपका ऑपरेट हो जाएगा। हाँ 35 एक बड़ा नंबर है, इसको आप फैक्टराइज करके देख लो कि इससे तो कुछ बाहर आ सकता है क्या। तो 35 के जो प्राइम फैक्टर आते हैं वो आते हैं 7 × 5, यानी कोई भी पेयर बनेगा नहीं, इसमें से कोई भी बाहर आएगा नहीं, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने दो। तो √5 के जैसा कोई नहीं है, √7 के जैसा कोई नहीं है, √35 के जैसा कोई नहीं है, और ये तो इरेशनल है नहीं तो रेशनल है, तो भाई सारे अलग अलग हैं, तो ना तो ये ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई सेम बिल्कुल जैसे ऊपर किया, 5 की मल्टीप्लाई 5 में 25, 5 की मल्टीप्लाई √5 में, तो साइन की मल्टीप्लाई करनी है, मैंने बताया था ना साइन की मल्टीप्लाई जरूरी है। इन दोनों की तो मैंने डायरेक्ट ऐसे कर दी, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव आई, यहाँ पे प्लस का साइन है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो 5 की मल्टीप्लाई को 25। अब 5 की मल्टीप्लाई √5 में करनी है, तो पहले साइन की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका साइन है नेगेटिव, इसका साइन है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की नेगेटिव मल्टीप्लाई होगी, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 की √5 में करनी है तो आएगा हमारा 5√5, ध्यान रखना। क्यों आया 5√5, 5 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी बाहर, ठीक है। हो गई इसकी इन दोनों में मल्टीप्लाई। अब इसकी करते हैं √5 की मल्टीप्लाई 5 में, तो इसका साइन है पॉजिटिव, इसका भी साइन है पॉजिटिव, पॉजिटिव की मल्टीप्लाई होगी तो पॉजिटिव आएगा। 5 की √5 मल्टीप्लाई करेंगे 5√5 आएगा, ठीक है। अब इस पर आ जाओ, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसका साइन है नेगेटिव, इसका साइन है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। √5 की √5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5 आएगा ना, तो 5 आया क्योंकि रूट हट जाएगा ना इनका 5। अब ऑपरेट देख लो, अगर ये ऐड हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम देखते हैं ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो रेशनल आपस में ऑपरेट हो जाएंगे। क्यों,
क्योंकि रेशनल रेशनल ऑपरेट होते हैं, इरेशनल सेम वाले ऑपरेट होते हैं। तो 25 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे आप दिमाग से निकाल देना कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई वाला रूल अब बिल्कुल नहीं लगेगा, अब लगेगा वो वाला साइंस आर सेम तो ऐड होंगे, साइंस आर डिफरेंट तो माइनस होंगे। अब 25 के साथ 5 को ऑपरेट करना है, इसका साइन है नेगेटिव, इसका साइन पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव साइन है तो दोनों साइन अलग अलग है, माइनस हो जाएंगे। 25 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा 20, साइन आएगा बड़े वाले नंबर का, बड़े वाला नंबर है 25, इसका साइन है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, वो लिख नहीं रहा हूँ मैं, फर्स्ट नंबर है ना, नहीं लिखना। नेक्स्ट, ये भी √5 है, ये भी √5 है, दोनों नंबर सेम इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका साइन है पॉजिटिव, इसका साइन है नेगेटिव, दोनों साइन अलग अलग है तो माइनस हो जाएंगे। 5 रूट में से 5 रूट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, छोड़ दो बस, 20 आंसर आ गया इसका, ठीक है, इसका आंसर आएगा 20। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में लिया √3 + √7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसा मत कर देना इसका स्क्वायर कर दिया इसका स्क्वायर, यहाँ पे दो आइडेंटिटी खुलेगी, a + b का होल स्क्वायर, जो हमने 8th क्लास में पढ़ा है, a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a² प्लस सेकेंड है हमारा 7 √7 b² प्लस 2ab 2 इंटू a दैट इज √3 इंटू b दैट इज √7। क्लियर? तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे, किसी भी इरेशनल नंबर का स्क्वायर करें तो उसका अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा इसी तरह से 7 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें रेशनल पार्ट है 2, इसमें रेशनल पार्ट 1 1 है, तो 2 1 जा 2 और इरेशनल मल्टीप्लाई कर देंगे 21। अब इसमें ऑपरेट कर लो, क्योंकि होल स्क्वायर खोलने के बाद या मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल लगते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेशनल है रेशनल, ये इरेशनल है, तो ये दोनों आपस में ऑपरेट हो जाएंगे। 3 + 7 आ जाएगा हमारा 10 और प्लस ये 2√21 ऐसे रखना। एक और चीज़, कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं 3 7 और 2 इन तीनों को ऐड कर देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, तो ये नहीं करना, ये पूरा ये 2 जो है इसके साथ है, ये रेशनल इसके साथ मिलकर पूरा कंप्लीट इरेशनल नंबर बन रहा है। और ध्यान रखना ये दोनों रेशनल है, ये कंप्लीट इरेशनल नंबर है, तो रेशनल की मल्टीप्लाई रेशनल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन इरेशनल के साथ नहीं होता है, ध्यान रखना, कभी 2 भी ऐड कर दो, ये ऐसे रहेगा 2√21। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 61 मैंने बताया, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स आज मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। आपके पास अब जो टॉपिक बचता है, इसमें टॉपिक तो काफ़ी बच रहे हैं, एक तो बच रहा है इरेशनल नंबर प्रूफ करना, ठीक है, √2 √3 √5 इनको इरेशनल नंबर प्रूफ करना, ठीक है। एक टॉपिक हमारा बचता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना इरेशनल नंबर्स को, ठीक है, नंबर लाइंस पे, ठीक है। और एक हमारा टॉपिक जो बचता है, हाँ, वो बचता है रेशनलाइजेशन, ठीक है, रेशनलाइजेशन। तो ये 3 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको एज अ होमवर्क आपको एग्जाम्पल 16 तक करने हैं, जो मैंने बताया, ये खुद से प्रैक्टिस करनी है एक बार। और एग्जाम्पल 16 के बाद में आपको एक्सरसाइज नंबर 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज 1.5 में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपकी ये वाली एक्सरसाइज में कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद नया टॉपिक आ जाएगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। और RD शर्मा से भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा, वो आप लोग कर लेना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, आप लोग मेरे फ़ोन नंबर पर डायरेक्टली फ़ोन करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा या आपका डाउट उसी समय मैं क्लियर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।